हाय वन आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज के वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ की एक कंप्लीट मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम ना सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे बल्कि उसके साथ में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो इस लिहाज से ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, गालिब शिकन के शायर या अदीब को कहा जाता है। गालिब शिकन के शायर या अदीब को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी यास यगाना चंगेजी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गालिब ने किस फारसी शायर के रविश पर अपने उर्दू कलाम की इब्तदा की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बेदिल। गालिब की पैदाइश 1897 ईस्वी में आगरा में हुई। आपकी वफात 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरस्तु के नज़दीक ड्रामा का सबसे अहम जुज्व होता है। अरस्तु के नज़दीक ड्रामा का सबसे अहम जुज्व है ऑप्शन 1 यानी प्लॉट। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, शाद अजीम आबादी का कौन सा इकलौता नॉवल 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सूरतुल ख्याल। अब यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, तमन्नाए दीद किसका नॉवल है, मोहम्मद सज्जाद मिर्ज़ा का। बेवा किसका नॉवल है, मुंशी प्रेमचंद का। मजालिसुन निसा किसका नॉवल है, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी, शब ज़िंदगी उन्वान के नावल किस नावल निगार ने तख्लीक किए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अल्लामा राशिदुल खैरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आह मजलूमा किस नावल निगार का मशहूर नावल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी नज़र सज्जाद हैदर। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोरे गए काले आए किस नावल निगार का नावल है। किस नावल निगार का नावल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी इब्राहिम जलीस। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो अपना अलग से एक नोट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नील का सांप 1896-97 की तख्लीक है, उसे किस नावल निगार ने तख्लीक किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मोहम्मद अली खां तबीब। क्वेश्चन नंबर 9 है, ख्वाब कलकत्ता नामी नावल किसने लिखा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हुमायूं मिर्जा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सैफुल्लाह खालिद फतह उंदुलुस मशरिक की हूर नामी तारीखी नावल किस नावल निगार ने लिखे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सादिक सरधनवी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस्लामी तारीख को मुंदरजा झेल में से किसने नावल का जामा पहनाया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी सादिक सरधनवी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाम अहमद का मुंदरजा झेल में से कौन सा नावल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी फसाने मोहब्बत। नोट कर लीजिएगा, फसाने मोहब्बत। अब यहाँ पे कुछ और भी नावलों के नाम दिए गए हैं, वो किसके नावल हैं यानी उन नावल निगार कौन है, नोट कर लीजिएगा। बाज़गश्त ये नावल है असलम राही का। तूफान की कलियां कृष्ण चंद्र का नावल है। इसी तरह से वापसी का सफ़र, वापसी का सफ़र जो नावल है ये अब्दुल्ला हुसैन का है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरमानों का खून किस मशहूर नावल निगार का नावल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी स्वालिहा आबिद हुसैन। स्वालिहा आबिद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 14 है, आंगन खदीजा मस्तूर का मशहूर नावल है, बताइए सातवां आंगन किसका नावल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी स्वालिहा आबिद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 15 है, उर्दू इमला किस मुहक्किक की तसनीफ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी रशीद हसन खां। क्वेश्चन नंबर 16 है, खून फिर खून है मशहूर नावल किसने लिखा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कश्मीरी लाल जाकिर। क्वेश्चन नंबर 17 है, असमत तमद्दुन और सहेली अदबी रसाइल किसकी देन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अल्लामा राशिदुल खैरी।
ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 18۔ اشرتی کے فرزند ہنر نے ابن نشاطی کی مثنوی پھول بن کے جواب میں کون سی مثنوی تخلیق کی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی نیا درپن۔ اب یہ کوشچن امپورٹنٹ ہے، کئی مثنویوں کے اور بھی نام دیے گئے ہیں، آپ چاہیں تو ان مثنوی نگاروں کے نام نوٹ کر لیں گے۔ فتح نامہ نظام شاہ حسن شوقی کی مثنوی ہے، تاریخ اسکندری نصرتی کی مثنوی ہے، اور اسی طرح سے سیف الملوک بدیع الجمال غواسی کی مثنوی ہے۔ کوشچن نمبر 19 ہے، ماہ نامہ نگار نیاز فتح پوری نے پہلے بھوپال سے کب جاری کیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی 1922۔ کوشچن نمبر 20، مندرجہ ذیل میں سے چک بس کے اخبار رسالے کا عنوان کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی صبح امید۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں نغمہ الہام جو ہے یہ شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام ہے۔ اسی طرح سے گل نغمہ فراق گورکھ پوری کا شعری مجموعہ ہے۔ نقش فریادی فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ کوشچن نمبر 21 ہے، غیاث اللغات کے تخلیق کار مندرجہ ذیل میں سے کون تھے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی غیاث الدین رامپوری۔ کوشچن نمبر 22 ہے، انشا مشہور ادبی رسالہ ہے، اس کے مدیر کون تھے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی فا سین اعجاز۔ کوشچن نمبر 23 ہے، مندرجہ ذیل میں سے کس ادبی رسالے نے 100 سے زیادہ خصوصی نمبر نکالے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی نیرنگ خیال۔ کوشچن نمبر 24 ہے، شاعر ادبی رسالہ افتخار احمد صدیقی کی ادارت میں موجودہ وقت میں کہاں سے نکل رہا ہے؟ موجودہ وقت میں کہاں سے نکل رہا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی بمبئی۔ کوشچن نمبر 25 ہے، افسانے کی موت کا اعلان 10-15 سال قبل کس نقاد نے کیا تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی حسن عسکری۔ سبھی کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کسی بھی ایگزام کا یہ پارٹ بن سکتے ہیں، اسپیشلی اردو نیٹ جے آر ایف کے ایگزام میں۔ کوشچن نمبر 26 سے، دہلی اردو اکادمی سے مندرجہ ذیل میں سے کون سا ادبی رسالہ نکلتا ہے؟ مندرجہ ذیل میں سے کون سا ادبی رسالہ نکلتا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی ایوان اردو۔ کوشچن نمبر 27 ہے، منادی ادبی رسالہ جو دہلی سے نکلتا تھا کے مدیر کون تھے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی خواجہ حسن نظامی۔ نوٹ کر لیجئے گا، خواجہ حسن نظامی۔ کوشچن نمبر 28 رسالہ ادب لطیف چودھری برکت اللہ اور ادبی دنیا علامہ تاجر نجیب آبادی کی ادارت میں کہاں سے نکلتے تھے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی لاہور۔ کوشچن نمبر 29 ہے، ناول کی موت کا اعلان ربع صدی قبل کس نقاد نے کیا تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی ٹی ایس ایلٹ۔ کوشچن نمبر 30 ہے، مریخ ادبی رسالہ پٹنہ سے کس کی ادارت میں نکلتا تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی ڈاکٹر عبدالغنی تبسم۔ کوشچن نمبر 31 ہے، برہان علمی جریدہ کی فنی نوعیت کیا تھی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی دینی و مذہبی رسالہ۔ آپ اگر ویڈیو کو صرف سن لیتے ہیں تو آپ کو 100 کوشچن آسانی کے ساتھ میں پریپیئر ہو جائیں گے۔ کوشچن نمبر 32 ہے، ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے ادارہ ادبیات اردو کہاں قائم کیا تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی حیدرآباد۔ کوشچن نمبر 33 ہے، غزالہ تم تو واقف ہو کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری۔ مندرجہ بالا شعر کے خالق کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی رام نارائن موضوع۔ کوشچن نمبر 34 ہے، آزاد نظم کے سلسلے میں نون نیم راشد کی حیثیت امام فن کی ہے، یہ قول کس نقاد کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 2 یعنی رفیق خاور۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 35 موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، غواسی نے کتنی مثنیاں تخلیق کی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی 3۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں غواسی کی تینوں مثنویوں کے نام کون کون سے، نوٹ کر لیں گے آپ۔ مینا ستونتی، پہلی مثنوی کا نام ہے مینا ستونتی، اس کے بعد میں سیف الملوک بدیع الجمال، تیسری مثنوی ہے طوطا نامہ۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 36
10 منٹ میں بارش کس کا افسانہ ہے؟ 10 منٹ میں بارش کس کا افسانہ ہے؟ آپشن 4 یعنی بیدی۔ کوشچن نمبر 37 ہے بہرام و گل اندام طبعی کی مصنوعی ہے، بہرام و حسن بانو کس کی مصنوعی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 1 یعنی امین، آپشن 1 یعنی امین۔ کوشچن نمبر 38 ہے سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی 1817 عیسوی میں دہلی میں۔ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کوشچن آپ کو آنسر کرنا ہوگا کہ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا سر سید احمد خان۔ کوشچن نمبر 39 ہے میر حسن دہلوی کی مصنوعی سحر البیان اور گلزار علم کے علاوہ تیسری کون سی مصنوعی ہے؟ تیسری کون سی مصنوعی ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی رموز العارفین۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ چراغ کعبہ کس کی مصنوعی ہے، تو آپ نوٹ کر لیں گے محسن کاکوری کی مصنوعی ہے۔ جوش عشق کس کی مصنوعی ہے؟ میر تقی میر کی مصنوعی ہے۔ اسی طرح سے رموز العاشقین کس کی مصنوعی ہے؟ حضرت غالب شاہ کی مصنوعی ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 40 نثر بے نظیر کس مصنوعی کا نثری روپ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 3 یعنی مصنوعی سحر البیان۔ مصنوعی گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی مصنوعی ہے۔ مصنوعی شاہ جہاں بانو، مصنوعی شاہ جہاں بانو راج کشن راجہ کی مصنوعی ہے۔ مصنوعی آب و سراب جمیل مظہری کی مصنوعی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مصنوعی سحر البیان میر حسن کی شاہکار مصنوعی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ نوٹ کر لیں گے کہ نثر بے نظیر کس کی تصنیف ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا بہادر علی حسینی۔ نثر بے نظیر کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا بہادر علی حسینی۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 41 ٹک ٹک دیدم کس کا لکھا سفر نامہ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی بشرا رحمان۔ کوشچن نمبر 42 ہے بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، مندرجہ بالا شعر میں غزل کی تنگنائی کا رونا کس شاعر نے رویا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی غالب۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 43 اقبال کامل کی کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اقبال کامل کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی عبدالسلام ندوی۔ غالیچہ مشہور افسانہ کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کرشن چندر۔ غالیچہ کے تخلیق کار ہیں کرشن چندر یعنی آپشن 4۔ کوشچن نمبر 45 ہے غالب شخص اور شاعر غالب پر لکھی گئی مشہور کتاب ہے، اس کے خالق کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی مجنو گورکھپوری۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف، کوشچن نمبر 46 شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر جنہوں نے قرآن شریف کے ترجمے کیے کس کی اولاد تھی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن 1 یعنی شاہ ولی اللہ، آپشن 1 یعنی شاہ ولی اللہ۔ کوشچن نمبر 47 تبییر الکلام تصنیف جس میں قرآن انجیل اور بائبل کا موازنہ کیا گیا ہے اور قرآن کی وحدانیت ثابت کی گئی ہے، کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی سر سید احمد خان۔ کوشچن نمبر 48 ہے سر سید کو جواد الدولہ عارف جنگ کا خطاب کس نے عطا کیا تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی بہادر شاہ ظفر۔ کوشچن نمبر 49 ہے منشی پریم چند کا مندرجہ ذیل میں سے پہلا ناول کون سا ہے؟ پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی اسرار معابد۔ کوشچن نمبر 50 ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا پریم چند کا افسانوی مجموعہ نہیں ہے؟ دھیان سے سنیے گا، نہیں ہے، تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی زندگی کے موڑ پر۔ زندگی کے موڑ پر، تو زندگی کے موڑ پر کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا کرشن چندر۔ کوشچن نمبر 51 ہے افسانہ کفن کس سن کی تخلیق ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی 1936۔ افسانہ کفن کس کی تخلیق ہے؟ منشی پریم چند۔ کوشچن نمبر 52 ہے یادگار غالب نے غالب کو زندہ کر دیا، یہ کس نقاد کا قول ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی مولوی عبدالحق۔
क्वेश्चन नंबर 53 है, मुंदरजा झेल में से कौन सा अफसाना व अफसाना निगार का जोड़ा गलत है, निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बबल जो है कृष्णचंद्र का अफसाना नहीं है बल्कि ये राजन सिंह बेदी का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मुंदरजा झेल में से चंद किरदार और उनके तख्लीकार दिए जा रहे हैं, कौन सा जोड़ा गलत है, निशान दही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो है ये किरदार डिप्टी नज़ीर अहमद का है। क्वेश्चन नंबर 55 है, मुंदरजा झेल में से कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ तलाश कीजिए। अफसानी मजमुआ तलाश कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी पतझड़ की आवाज़। पतझड़ की आवाज़ जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ है। ख़यालिस्तां सज्जाद हैदर यलदरम का अफसानी मजमुआ है। आखिरी तोहफ़ा मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ है। ज़ाफ़रान के फूल ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 है, तौबतुन नसूह नॉवल नज़ीर अहमद ने कब लिखा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 1877 के प्लेस पे आप यहाँ पे कर लेंगे 1874, करेक्शन कर लेंगे 1874 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 57 है, अल्लामा इकबाल की शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 4। उनकी पैदाइश इब्तदा से लेकर के 1905 तक, 1905 से 1908 तक दूसरा दौर, तीसरा है 1908 से 1924 तक और चौथा दौर है 1924 से 1938 तक। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, उर्दू के किस नाक़िद को सरस्वती सम्मान मिला। उर्दू के किस नाक़िद को सरस्वती सम्मान मिला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 59 है, शेर शोर अंगेज तसनीफ के शायर के फ़न से मुताल्लिक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी मीर तकी मीर। शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लेंगे शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 60 है, नावल फसाने आज़ाद किस अखबार में किस बार शाये हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी अवध पंच। नावल फसाने आज़ाद के लिखने वाले कौन, मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लेंगे पंडित रतननाथ सरशार। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, उर्दू नावल को ज़रीफ़ाना मोड़ देने वालों में किसका नाम सरे फहरिस्त है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी मुंशी सज्जाद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 62 है, इमराव जान अदा नावल कब शाये हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी 1899 ईस्वी। इमराव जान अदा नावल किसका है, तो नोट कर लेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। क्वेश्चन नंबर 63 है, शेर शोर अंगेज मीर तकी मीर की शायरी की तशरीह व तौज़ीह है, यह किस नक़ाद की तसनीफ़ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 64 है, सर सैयद अहमद खां के बड़े भाई सैयद मोहम्मद खां ने मुंदरजा झेल में से कौन सा अखबार निकाला था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी सैयदुल अखबार। क्वेश्चन नंबर 65 है, कभी शाख व सब्ज बर्ग पर, कभी गुंच व गुल व खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसले बहार पर। मुंतज़ा बाला शेर किस मशहूर गज़ल गो शायर का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी जिगर मुरादाबादी। क्वेश्चन नंबर 66 से, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर, फिर भी ये हुस्न व इश्क का धोखा है सब, मगर फिर भी हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी राह गुजर फिर भी। मुंतज़ा बाला शेर किस मशहूर गज़ल गो शायर का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी फिराक गोरखपुरी। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 67, उमराव जान अदा को बचपन में अगवा करने वाले शख्स का नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी दिलावर खान। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है, कुर्रतुल ऐन हैदर अपने नावलों व अफसानों में किस तबके के लोगों की नुमाइंदगी करती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आला तबके की। आग का दरिया किसका नावल है, कुर्रतुल ऐन हैदर का।
क्वेश्चन नंबर 69 है, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। मशहूर शेर किस गजल गो शायर का है? मशहूर शेर किस गजल गो शायर का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी इकबाल। ऑप्शन 4 यानी इकबाल, इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, मदन और इंदु राजन सिंह बेदी के किस अफसाने के किरदार हैं? मदन और इंदु राजन सिंह बेदी के किस अफसाने के किरदार हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अपने दुख मुझे दो। क्वेश्चन नंबर 71 है, फोर्ट विलियम कॉलेज से कितनी किताबें शाये हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी 60। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 1912 ईस्वी, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 73 है, डेनियल डेफो के नॉवल द फैमिली इंस्ट्रक्टर का उर्दू तर्जुमा किस नॉवल को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, रोयाए सादिका, मिरातुल उरूज, ये सभी नॉवल हैं डिप्टी नज़ीर अहमद के। क्वेश्चन नंबर 74 है, कुर्रतुल इन हैदर का अफसाना ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे किस मौजू पर लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ईरानी जंगजुओं पर। क्वेश्चन नंबर 75 है, नॉवल इमराव जान अदा की हीरोइन इमराव जान किस शहर की रहने वाली थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी फैजाबाद। क्वेश्चन नंबर 76 है, असमत चुगताई की अफसाने चौथी का जोड़ा की हीरोइन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कुबरा। क्वेश्चन नंबर 77 है, ज्ञानचंद जैन की मुतनाज़िह तसनीफ का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी एक भाषा दो लिखावट दो अदब। यहाँ पे कुछ और भी किताबों के नाम हैं जैसे तहकीक का फ़न, उर्दू की नसरी दास्तानें, आम लिसानियात। तो ये सभी तसनीफ़ात जो हैं ज्ञानचंद जैन की हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, उरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। मुंतज़ब वाला शेर के तख्लीकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी अल्लामा इकबाल। क्वेश्चन नंबर 79 है, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्क इनफ़ाल के। मुंतज़ब वाला शेर सुनकर किस उस्ताद शायर ने दिल खोल कर अल्लामा इकबाल की तारीफ की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अरशद गुरगानी। क्वेश्चन नंबर 80, नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी, ये तारीफी शेर उर्दू की किस मसनवी के लिए कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सेहरुल बयान। गुलजार नसीम हमने आपको बताया पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। दरियाए इश्क मीर तकी मीर की मसनवी है। जहर इश्क मिर्ज़ा शौक लखनवी की मसनवी है। सेहरुल बयान मीर हसन की शाहकार मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 81 है, उर्दू मरसिया निगारी को दक्कन में किस बादशाह ने अरूज बख्शा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कुली कुतुब शाह। नोट कर लेंगे, कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 82 है, हुसैन और इनकलाब किस मशहूर शायर का तख्लीक करदा मरसिया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी जोश। क्वेश्चन नंबर 83 है, मसनवी की शुरुआत अक्सर व बेशतर होती है। मसनवी की शुरुआत अक्सर व बेशतर होती है ऑप्शन 1 यानी हमदो मुनाजात से। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, फितने खानकाह की शायर की नज्म का उन्वान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी जोश। ऑप्शन 1 यानी जोश। क्वेश्चन नंबर 85 है, कुंवर मनोहर और मधमालती के इश्क की दास्तान किस मसनवी में बयान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी गुलशन इश्क। अब हम बात कर लेते हैं कदम राव पदम राव किसकी मसनवी है? तो नोट कर लेंगे निज़ामी बेदरी। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? नुसरती। फूलबन किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही। क्वेश्चन नंबर 86 है, मीर हसन के वालिद का नाम क्या था? मीर हसन के वालिद का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मीर गुलाम हुसैन जाहिक। हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, मीर हसन की तख्लीकार मसनवी सेहरुल बयान कहाँ पैदा हुए थे? मीर हसन तख्लीकार मसनवी सेहरुल बयान कहाँ पैदा हुए थे? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 88 है, शेख सादी शिराजी मशहूर फारसी शायर हैं, इनका खास वस्फ क्या था?
تو اس क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बज़्मिया शायरी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 89। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम किस इदारा में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी दिल्ली कॉलेज। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 4 यानी दिल्ली कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 90, अपने ज़माने, अपने माहौल, अपने हदूद में रहकर हाली ने जो कुछ किया वो तारीफ़ की बात है। वो उर्दू तनकीद के बानी भी थे और बेहतरीन नक्काद भी। हाली के मुतालिक ये किस नक्काद के ख्यालात हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 91 है, माहिनामा अदबी दुनिया ने अख्तर शिरानी को मुंदरजा झेल में से कौन सा लक़ब अता किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शहजादे रुमान यानी ऑप्शन 1। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? नोट कर लीजिएगा, मौलवी अब्दुल हक। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक। इमामुल असर किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को। शायर शबाब किसे कहा जाता है? जोश मलिहा बादी को। इसी तरह से खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर को। लिसानुल असर किसे कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी को। क्वेश्चन नंबर 92 है, नौरस किस शायर के आशिकाना गीतों का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी इब्राहिम आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 93 है, शुमन किरदार के तख्लीकार मुंदरजा झेल में से कौन अदीबा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी इसमत चौथाई। ऑप्शन 3 यानी इसमत चौथाई। क्वेश्चन नंबर 94 है, कुर्रतुल ऐन हैदर के सवानही नावल की निशानदही कीजिए। कुर्रतुल हैदर के सवानही नावल की निशानदही कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कारे जहां दराज है। क्वेश्चन नंबर 95, हुरमुज़द नामी पारसी आलिम को किस मशहूर शायर का उस्ताद होने का शर्फ हासिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी गालिब। क्वेश्चन नंबर 96 है, दफ्तर परेशान नाम का दीवान किसकी यादगार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी नासिख। क्वेश्चन नंबर 97 है, 10 में कहूँ 100 में कहूँ ये विर्द है मेरा, इस तर्ज में जो कहवे सो शागिर्द है मेरा। मुंतज़ब वाला शेर के किस शायर की यादगार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी मीर ज़मीर। क्वेश्चन नंबर 98 है, फ़कीराना तर्ज ज़िंदगी मुंतज़ा झेल में से किस शायर ने इख्तियार की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी आतिश। क्वेश्चन नंबर 99 है, उर्दू अफसाने का पस मंज़र किस नक्कात की तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी फैयाज रिफात। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो क्लास का, किसी चीज़ या शय की ऐसी वजह बयान करना जो उसकी असल वजह ना हो लेकिन ज़ाहिरी तौर पर पसंदीदा और नादिर हो, ये तारीफ़ बलागत की किस सनअत पर सादिक आती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी हुस्ने तालील। नोट कर लीजिएगा, हुस्ने तालील। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने कंप्लीट उर्दू नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट के 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।